नमस्कार। आज हम एक बेहद निजी और सच कहूं तो उतने ही महत्वपूर्ण रिश्ते पर बात कर रहे हैं, पति और पत्नी का रिश्ता। बिल्कुल। ये सिर्फ आप देखिए दो लोगों का साथ आना भर नहीं है, इसमें दो दुनियाएं मिलती हैं, सोच मिलती है, परिवार जुड़ते हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। तो हमारी आज की इस चर्चा का मकसद है इस रिश्ते की जड़ को, इसकी बुनियाद को समझना। मतलब वो कौन सी बातें हैं जो इसे मजबूत बनाती हैं, खुशहाल बनाती हैं। हम कोशिश करेंगे कि पुरानी सीख और आज की जो सच्चाई है दोनों को मिलाकर देखें। हाँ, ये जरूरी भी है। तो चलिए इस रिश्ते की अलग अलग परतों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि जो बातें सदियों से चली आ रही हैं और जो आज हम नया सीख रहे हैं वो मिलकर हमें क्या दिशा दिखा सकती हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें अपने इतिहास में, पुरानी कहानियों और सीखों में, तो वहां पति पत्नी के रिश्ते के बारे में क्या खास देखने को मिलता था? कुछ अलग था? बिल्कुल। अगर हम अपनी पुरानी मान्यताओं और सीखों को देखें तो इस रिश्ते को बहुत गहरा और पवित्र माना गया है। इसकी नींव में हमेशा से ही आप देखिए प्यार, इज्जत, एक दूसरे का साथ देना और आपसी समझदारी, इन चीजों पर बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। जैसे एक सोच ये रही है कि पति पत्नी सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए साथ नहीं है, बल्कि जीवन के एक ऊंचे लक्ष्य की तरफ साथ बढ़ने वाले साथी हैं। ऊंचे लक्ष्य मतलब ये रिश्ता सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि एक तरह की साधना है जिसमें दोनों मिलकर एक नैतिक जीवन जीते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ साथ रहना ही काफी नहीं, बल्कि किसी अच्छे मकसद के लिए एक टीम की तरह आगे बढ़ना, ये बात है। बिल्कुल। और हमारी कई पुरानी कथाओं में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्हें आप कह सकती हैं बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। अक्सर पत्नी की निष्ठा की बात होती है, लेकिन साथ ही पति के सम्मान और सुरक्षा के भाव पर भी उतना ही जोर दिया गया है। ये संतुलन जरूरी है। तौर पर नहीं, बल्कि हिम्मत देना, हौसला बनाए रखना, ये दिखाता है कि रिश्ता कितना गहरा होना चाहिए। मतलब एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना बहुत जरूरी माना गया है। ये बात तो है। मैं बाहर की सुरक्षा तो ठीक है, पर अंदर से मजबूत महसूस कराना वो शायद ज्यादा जरूरी है। हाँ। और क्या सीख मिलती है पुरानी बातों से? एक और बड़ी सीख ये है कि ये रिश्ता सिर्फ घर चलाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें खुलकर बातचीत करना, एक दूसरे की राय जानना और उसे अहमियत देना, ये बहुत जरूरी है। कई कहानियों में हम देखते हैं कि बड़े बड़े फैसलों में भी पत्नी की सलाह ली जाती थी, उनकी समझ पर भरोसा किया जाता था। सच में? मतलब घर के बाहर के मामलों में भी? हाँ, ये इस बात पर रोशनी डालता है कि पत्नी की सोच और समझ को कितना जरूरी माना गया था। उसे सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित रखना ठीक नहीं समझा गया, बल्कि फैसलों में उसकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, ये सोच थी। फिर एक और आम धारणा रही है कि पत्नी के बिना घर अधूरा है। यहाँ पत्नी को सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि घर की सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक, उसका आधार माना गया है। हाँ, ये घर की रौनक या घर की लक्ष्मी वाली बात तो आज भी कई लोग मानते हैं। हाँ, मानते हैं। क्या पुराने विचारों में कहीं बराबरी की भी बात है? क्योंकि अक्सर लगता है कि शायद उस जमाने में ये सोच नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल है। कई पुरानी सीखों में बराबरी और आपसी तालमेल पर भी जोर दिया गया है। एक जगह तो यहाँ तक कहा गया है कि पत्नी को परिवार में रानी जैसा सम्मान मिलना चाहिए। रानी जैसा सम्मान? हाँ। ये तो उस जमाने के हिसाब से काफी आगे की सोच लगती है। निश्चित रूप से। और आखिर में जीवन के अलग अलग पड़ावों की जो बात हमारी संस्कृति में है, उसमें घर बसाकर जीने वाले पड़ाव यानी गृहस्थ जीवन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि जीवन के बाकी पड़ाव इसी पर टिके हैं। जब पति पत्नी मिलकर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, जीवन यापन करते हैं, अपनी इच्छाओं को सही ढंग से पूरा करते हैं और जीवन के असली मकसद को पाने की कोशिश करते हैं, तभी जीवन संतुलित और पूरा माना जाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। यानी पुराने समय से ही इज्जत, साझेदारी, एक दूसरे की राय का महत्व, मुश्किल में साथ देना और जीवन के लक्ष्यों को मिलकर पाना, इन सब पर जोर रहा है। हाँ, काफी हद तक। लेकिन आज का समय तो बहुत बदल गया है। बिल्कुल। आज महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, उनकी अपनी एक सोच है, अपनी पहचान है। ऐसे में रिश्ते का तालमेल कैसे बनता है? क्या वो पुरानी बातें आज भी उतनी ही मायने रखती हैं या उनका रूप बदल गया है? आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। देखिए, आज के दौर में संतुलन बनाने के लिए नए तरीके अपनाने पड़े हैं, ये सच है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये नए तरीके भी उन्हीं पुरानी बुनियादों पर ही टिके हैं।
अच्छा। हाँ, यानी इज्जत, साथ देना, आपसी समझ, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं। बस उनका रूप आज की जरूरतों के हिसाब से आप कह सकते हैं ढल गया है। सबसे पहली और जरूरी बात है बराबरी का दर्जा और फैसलों में बराबर की हिस्सेदारी। अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि घर से जुड़े हर तरह के फैसले, चाहे वो पैसों के हों, परिवार के हों या समाज से जुड़े हों, उनमें पति पत्नी दोनों की बराबर भागीदारी हो। सिर्फ राय पूछ लेना काफी नहीं, उस राय को अहमियत देना भी जरूरी है। जैसे कि कोई आम जिंदगी का उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। मान लीजिए घर का बजट बनाना है या कहीं पैसा लगाना है, कोई बड़ी चीज खरीदनी है या फिर बच्चों के स्कूल या उनकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ा कोई फैसला लेना है। इन सब में दोनों की राय बराबर मायने रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा पति कमाता है तो पैसे के फैसले सिर्फ वही लेगा। हाँ, या पत्नी घर संभालती है तो बच्चों के फैसले सिर्फ वही लेगी। बिल्कुल, ये सोच बदलनी होगी। साझेदारी हर लेवल पे होनी चाहिए। हाँ, ये तो समझ आता है। और आज के हिसाब से क्या बदलाव जरूरी है? दूसरा अहम पहलू है अच्छी और खुली बातचीत। देखिए, बातचीत तो वैसे हर रिश्ते की जान होती है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इसका महत्व और भी बढ़ गया है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनना, बिना बीच में टोके सुनना और बेवजह की कमियां निकालने या ताने मारने से बचना, ये बहुत जरूरी है। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल जिंदगी में करना उतना ही मुश्किल हो जाता है कभी-कभी। सही कहा आपने, बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचिए, अगर पत्नी का ऑफिस में दिन अच्छा नहीं गया, वो किसी बात से परेशान है, तो पति का काम सिर्फ सलाह देना या हल बताना नहीं है। पहले शांति से उसकी बात सुनना है, उसे ये महसूस कराना है कि कोई है जो उसकी परेशानी समझ रहा है। इसी तरह पत्नी भी पति की मुश्किलों और दबाव को समझे। ये आपसी समझ अच्छी बातचीत से ही पनपती है। बिल्कुल। इसके अलावा और क्या है? तीसरा है मिलकर काम करना और जिम्मेदारियां बांटना। आज के ज्यादातर परिवारों में, खासकर शहरों में, हम देखते हैं कि पति और पत्नी दोनों ही बाहर काम करते हैं। हाँ, ये तो आम है अब। तो ऐसे में ये सोच कि घर का काम सिर्फ औरत का है या पैसा कमाना सिर्फ मर्द का, अब ये सोच पीछे छूट जानी चाहिए। घर के काम हो, बच्चों की देखभाल हो या पैसों का इंतजाम, सब कुछ पति पत्नी को मिलकर संभालना चाहिए। जैसे कि पिता बच्चों की पढ़ाई में मदद करे, उनके स्कूल की मीटिंग में जाएं। हाँ, और माँ भी घर के पैसों से जुड़े फैसलों में बचत करने या कहीं निवेश करने में अपनी राय दे और सक्रिय रहे। एकदम सही कहा। ये हुई ना बराबरी की बात। और चौथा, जो आज के तनाव भरे माहौल में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, वो है एक दूसरे का भावनात्मक सहारा बनना। इमोशनल सपोर्ट। हाँ, बिल्कुल। आजकल लोगों पर काम का, समाज का हर तरफ से बहुत दबाव है। मानसिक तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में पति पत्नी को एक दूसरे के लिए एक सुरक्षित जगह की तरह होना चाहिए। एक ऐसा साथी जिसके सामने आप बिना किसी झिझक के अपनी चिंताएं, अपनी कमजोरियां बता सकें और आपको यकीन हो कि आपको समझा जाएगा, आपका साथ दिया जाएगा। यानी एक दूसरे का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनना। ये चारों बातें, बराबरी, बातचीत, जिम्मेदारियां बांटना और भावनाओं का सहारा, सुनने में बहुत सही लगती हैं। क्या इन बातों का कोई वैज्ञानिक या समाज के अध्ययन से जुड़ा आधार भी है? क्या रिसर्च भी कुछ ऐसा ही कहती है? हाँ, बिल्कुल। इन बातों को अब सिर्फ पुरानी सीख या परंपरा के नजरिए से ही नहीं देखा जाता, बल्कि आज के विज्ञान और समाज के अध्ययन से भी इन्हें समर्थन मिलता है। मिसाल के तौर पर, मनोविज्ञान में हुए कुछ बहुत लंबे अध्ययनों में ये बात सामने आई है, जहां सालों तक लोगों की जिंदगी पर नजर रखी गई। उनका नतीजा ये निकला कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज करीबी और अच्छे रिश्तों में छुपा है। अच्छा। हाँ, और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए आपसी इज्जत, एक दूसरे का साथ देना और खुलकर बातचीत करना सबसे जरूरी है। अच्छा, तो ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, बाकायदा रिसर्च से ये साबित हुआ है। जी हाँ, और रिसर्च ये भी बताती है कि प्यार जताने वाले छोटे छोटे काम, जैसे एक दूसरे की तारीफ कर देना, मुश्किल वक्त में हौसला बढ़ाना, ध्यान से बात सुनना, ये सब हमारे मन को अच्छा महसूस कराते हैं। इससे आपसी जुड़ाव बढ़ता है और रिश्ता और भी मजबूत होता है। ये अंदर से खुशी देने वाली बात है जो रिश्ते को गहरा बनाती है। तो छोटे काम भी बड़ा असर डालते हैं। और समाज के अध्ययन इस बारे में क्या कहते हैं? समाज का अध्ययन करने वाले भी काफी हद तक यही मानते हैं। वो देखते हैं कि जिन रिश्तों में पति पत्नी घर और बाहर की जिम्मेदारियां लगभग बराबर बांटते हैं, हाँ, वो रिश्ते आज के समय में ज्यादा टिकते हैं और उनमें आपसी खुशी भी ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ,
जिन समाजों में या जिन परिवारों में बराबरी का चलन ज्यादा है, वहां देखा गया है कि शादीशुदा लोग अपने रिश्ते से ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। जहां बराबरी है वहां खुशी और स्थिरता ज्यादा है। तो मतलब साफ है, चाहे हम पुरानी सीखों को देखें या आज के विज्ञान और समाज के अध्ययनों को, रास्ता एक ही तरफ इशारा कर रहा है: बराबरी, इज्जत, एक दूसरे का साथ देना और अच्छी बातचीत। बिल्कुल। तो इन सब बातों का, चाहे वो पुरानी हो या नई, आखिर निचोड़ क्या है? अगर पति पत्नी इन उसूलों पर चलें तो उनके जीवन पर, उनके परिवार पर क्या अच्छा असर पड़ता है? इसके बहुत ही अच्छे और गहरे नतीजे होते हैं। जब रिश्ते में ये बातें होती हैं तो सबसे पहले तो परिवार में सुख शांति का माहौल बनता है। रोज रोज के झगड़े, मनमुटाव, तनाव, ये सब कम होते हैं। हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, आपसी प्यार और समझ वक्त के साथ कम होने के बजाय और गहरी होती जाती है। रिश्ता सिर्फ एक जरूरत या समझौता नहीं रहता, बल्कि एक गहरा भावनात्मक लगाव बन जाता है। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। जब बच्चे अपने माँ बाप को एक दूसरे की इज्जत करते हुए, मिलकर फैसले लेते हुए, मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते हुए देखते हैं, तो वो भी यही सीखते हैं। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे देखकर ही सीखते हैं। उनके मन में अच्छे और स्वस्थ रिश्तों की यही तस्वीर बनती है। आगे चलकर उनके अपने रिश्ते भी बेहतर होते हैं। सही बात है। और चौथा, ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। उन्हें ये एहसास होता है कि उनके पास कोई ऐसा है जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं, जो उन्हें समझेगा। ये भावना अकेलेपन और चिंता से लड़ने में बहुत मदद करती है। हाँ, एक सुरक्षा का भाव आता है। बिल्कुल। और पांचवा, ऐसा परिवार सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक अच्छी मिसाल बनता है। जब एक परिवार अंदर से खुशहाल और संतुलित होता है, तो उसका अच्छा असर आसपास के माहौल पर भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने का एक सामाजिक इंतजाम नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था, एक तरह की साथ में तय की जाने वाली यात्रा जैसा। हाँ। जब दोनों एक दूसरे की सोच की इज्जत करते हैं, मुश्किलों में एक दूसरे का हाथ थामते हैं और बराबरी, प्यार और सहयोग को अपने रिश्ते की बुनियाद बनाते हैं, तब उनका रिश्ता न केवल उनके लिए खुशी और सुकून लाता है, बल्कि वो समाज को भी मजबूती देता है। आसान शब्दों में कहें तो रिश्ते में अपनापन, बराबरी और एक दूसरे का साथ होना ही उसे कामयाब और मतलब से भरा बनाता है। यही वो चीजें हैं जो न सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, बल्कि आप देखें तो समाज को भी ताकत देती हैं। आज की इस गहरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, जिसपे शायद हम सभी को सोचना चाहिए। क्या आज के दौर में, जहां हमारे पास पुरानी सीखों की समझ भी है और नई दुनिया की चुनौतियों और मौके भी, इन दोनों के बीच सही तालमेल बिठा पाना ही एक सुखी शादीशुदा जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती और शायद सबसे बड़ा मौका भी है?